Hello students, today we will discuss topic number 4.5 of the fourth unit of book Heat and Thermodynamics. 4.5 number topic is critical constants. इसमें हम डिस्कस करेंगे बेसिकली थ्री क्वांटिटीज़ को। तीन क्रिटिकल कांस्टेंट्स होते हैं। एक तो होता है क्रिटिकल टेम्परेचर, जिसे हम बेटा दिखाते हैं टी के सबस्क्रिप्ट में सी लिख के, बिकॉज क्रिटिकल टेम्परेचर है इसलिए इसकी नोटेशन हम ये यूज़ कर लेते हैं। एक होता है क्रिटिकल प्रेशर, जिसे पी के सबस्क्रिप्ट में सी लिख के दिखाया जाता है। एक होता है क्रिटिकल वॉल्यूम, उसमें क्या करते हैं बेटा वी के सबस्क्रिप्ट में हम सी लिखते हैं। ओके, तो वन बाय वन इन तीनों को डिस्कस करेंगे। फर्स्टली हमारे पास है क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर को हम देखिए कैसे डिफाइन कर सकते हैं। क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिसके बिलो गैस को हम लिक्विफाई कर सकते हैं सिर्फ प्रेशर को इंक्रीज करके। मतलब हम ये कह सकते हैं बेटा कि जो क्रिटिकल टेम्परेचर है ना, ये एक हाईएस्ट टेम्परेचर है, मैक्सिमम टेम्परेचर है जिस पे किसी गैस को लिक्विफाई किया जा सकता है सिर्फ प्रेशर अप्लाई करके। ठीक है, तो we can define it as the temperature below which a gas can be liquefied by increase of the pressure alone। सिर्फ प्रेशर को इंक्रीज करके जिस टेम्परेचर के बिलो हम गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड द क्रिटिकल टेम्परेचर। और क्रिटिकल टेम्परेचर से अबव जब टेम्परेचर होगा ना, तो उस पर गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते। प्रेशर चाहे आप अप्लाई कर दें लेकिन गैस लिक्विफाई नहीं हो सकेगी उससे ज़्यादा वैल्यू पे। ओके, अब है क्रिटिकल प्रेशर। क्रिटिकल प्रेशर वो प्रेशर है जो कि किसी गैस को लिक्विफाई करने के लिए चाहिए होता है एट क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर पे किसी गैस को लिक्विफाई करने के लिए जो प्रेशर चाहिए होता है, दैट इज कॉल्ड द क्रिटिकल प्रेशर। क्रिटिकल वॉल्यूम, क्रिटिकल टेम्परेचर पे किसी गैस का जो 1 मोल का वॉल्यूम होता है ना, वो होता है क्रिटिकल वॉल्यूम। नेम से भी पता चल रहा है बेटा इनके। ठीक है, तो अब है क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है? ये हम आइसोथर्मल पे पॉइंट लेते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर के लिए, जिस पे गैसियस स्टेट ना लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाती है। पीसी और बीसी जिसमें फिक्स होते हैं, मतलब पर्टिकुलर प्रेशर पे जिसे कहते हैं क्रिटिकल प्रेशर, पर्टिकुलर वॉल्यूम मीन्स जिसे कहते हैं क्रिटिकल वॉल्यूम। इस पे जब गैसियस स्टेट लिक्विड स्टेट में चेंज होती है, तो आइसोथर्मल पे क्रिटिकल टेम्परेचर के लिए जो पॉइंट लिया जाता है आइसोथर्मल कर्व पे, उसे कहा जाता है बेटा क्रिटिकल पॉइंट। ओके, नाउ वी विल फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर क्रिटिकल कांस्टेंट्स इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। ए और बी कांस्टेंट्स हैं, वंडर वॉल कांस्टेंट्स, जो कि हम वंडर वॉल इक्वेशन में भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो उनके टर्म्स में ना अब इन क्रिटिकल कांस्टेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम। तो वन बाय वन इसका हम डिस्कशन करते हैं। पर्टिकुलर कोई गैस के लिए क्रिटिकल कांस्टेंट्स की वैल्यू जो होती है वो यूनिक ही होती है। ठीक है, तो अब हम इसके लिए डेरिवेशन करते हैं बेटा। वंडर वॉल इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है कि P प्लस ए बाई वी स्क्वायर वी माइनस बी इक्वल्स टू आर टी, ये होती है वंडर वॉल इक्वेशन। इट इज़ फॉर 1 मोल ऑफ गैस। यहाँ पे n की वैल्यू 1 लेके चले, तो ये होती है वंडर वॉल इक्वेशन हमारे पास। अब यहाँ से बेटा अगर हम P की वैल्यू निकाल लें, P यहाँ से आ जाएगा, देखिए P की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आर टी अपॉन ये वी माइनस बी नीचे चला जाएगा अपॉन वी माइनस बी, और ये ए बाई वी स्क्वायर प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा। इज इट क्लियर? नाउ डी पी बाई डी वी, मतलब P का विद रिस्पेक्ट टू V डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए। तो जब विद रिस्पेक्ट टू V डिफ्रेंशिएशन करेंगे, देखिए हमारे पास क्या आएगा, आर टी तो ऐसे रहेगा, ठीक है, और V माइनस बी, क्योंकि ये तो R और T तो कॉन्स्टेंट्स है इसलिए ऐसे रहेंगे। तो इसका करेंगे 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x स्क्वायर, क्योंकि पावर ऊपर आके नेगेटिव हो जाएगी -1, और पावर आगे आएगी और एक पावर कम हो जाती है, तो -1 -2 हो जाता है। तो सिंपल जो डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला है वही अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ से बेटा अपने पास बनेगा माइनस आगे आ जाएगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा,
फिर माइनस ए एज इट इज़ बिकॉज इट्स फिक्स्ड, ये कांस्टेंट है ए। वी स्क्वायर ऊपर आके वी -2 हो जाएगा, वो -2 जब आगे आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, और वी की पावर -2 से एक पावर कम होएगी तो -2 -1 -3 हो जाएगा, मतलब वी की -3, या फिर हम वी क्यूब नीचे लिख सकते हैं। ठीक है, सिंपली डेरिवेटिव की और कुछ नहीं किया। अब देखिए हमारे पास ना कंडीशन होती है कि क्रिटिकल पॉइंट पे डी पी बाई डी वी भी ज़ीरो होता है, और डी स्क्वायर पी बाई डी वी स्क्वायर, मतलब इसका डबल डेरिवेटिव भी ज़ीरो होता है। अगर इस टर्म का हम p का विद रिस्पेक्ट टू v डबल डिफरेंशिएशन लेंगे वो भी ज़ीरो होता है क्रिटिकल पॉइंट पे, सिंगल डेरिवेटिव भी ज़ीरो होता है। तो हम पहले सिंगल डेरिवेटिव को लेके चल रहे हैं, और क्रिटिकल पॉइंट पे हमें पता है कि t टीसी के इक्वल होता है, मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर के इक्वल होता है क्रिटिकल पॉइंट पे, और वॉल्यूम को लिख सकते हैं vc, मतलब क्रिटिकल वॉल्यूम। अब बेटा इन वैल्यूज़ को इसमें पुट कर देंगे हम, ठीक है, इस इक्वेशन में जो हमने डी पी बाई डी वी की वैल्यू फाइंड आउट की उसमें। तो डी पी बाई डी वी तो ज़ीरो है, ज़ीरो इक्वल्स टू -RTC, और ये हो जाएगा VC माइनस पी होल स्क्वायर प्लस 2A बाई VC क्यूब। ओके, अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से अपने पास आएगा, ये टर्म जो है उधर जाके प्लस की हो जाएगी। ठीक है, तो अपने पास आएगा 2A बाई VC क्यूब एज इट इज़ इक्वल्स टू, ये टर्म माइनस वाली उधर जाके प्लस हो जाएगी, तो RTC अपॉन VC माइनस P का होल स्क्वायर। ओके, अब देखिए बेटा, अब फर्दर डिफरेंशिएशन कर दीजिए डी पी बाई डी वी का, तो डबल डेरिवेटिव आ जाएगा हमारे पास -RT एज इट इज़, v माइनस बी का पावर ऊपर आ गया -2 -2 आगे आएगा +2 हो जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी, और फिर इसका करेंगे तो पावर -3 इंटू 2A, और एक पावर कम होएगी तो भी 4 हो जाएगा। ठीक है, ये आएगा। अब क्रिटिकल पॉइंट पे, एट क्रिटिकल पॉइंट आपको अभी बताया था कि डबल डेरिवेटिव भी ज़ीरो होता है, तो ये भी ज़ीरो है, और t TC के इक्वल है एंड v VC के इक्वल है, तो ये वैल्यूज़ इसमें पुट कर देंगे हम। ठीक है, इसमें डबल डेरिवेटिव वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो देखिए बेटा हमारे पास क्या बनेगा, जब वैल्यू भी पुट कर देंगे ना, ये माइनस वाली टर्म उधर जाके प्लस की तो हो ही जाएगी, ये नेगेटिव में है ना टर्म, ये माइनस वाली उधर जाके प्लस की हो जाएगी। तो इसको मैं एक ही स्टेप में कर रही हूँ। ये अपने पास बनेगा वैल्यूज़ पुट करने के बाद 6A बाई VC पावर 4 इक्वल्स टू 2RTC अपॉन VC माइनस B का क्यूब। ठीक है, अब देखिए बेटा, एक हमारे पास आया है ये वाला रिजल्ट, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1 और इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। नाउ वी विल डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2, इनको अगर डिवाइड करेंगे तो देखिए हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा। इस टर्म को इसके साथ दोनों को जस्ट सिंपली डिवाइड करना है। जैसे हमारे पास है 6A बाई VC 4 है, और इसके डिवाइड में अगर मैं वो वाली इक्वेशन करूँगी तो VC क्यूब ऊपर आ जाएगा और नीचे आएगा 2A इक्वल्स टू, ये इधर है 2RTC अपॉन VC माइनस B का क्यूब, और अगर उसको डिवाइड करूँगी तो ये आएगा VC माइनस B का स्क्वायर अपॉन RTC। सिंपली डिवाइड किए बेटा दोनों को, अब जो कैंसिल होते कैंसिल कर देंगे, और हमारे पास फिर बच रहा है डिवाइड करने के बाद 3 अपॉन VC इज इक्वल टू 2 अपॉन VC माइनस B, ये बचा बेटा। एक आप बुक में करेक्शन कर लेना, बुक में इक्वेशन नंबर 4.5.3 में 2A अपॉन VC स्क्वायर लिखा हुआ है, बट VC स्क्वायर नहीं आएगा, VC क्यूब आएगा वहाँ पे, तो ये करेक्ट कर लेना बेटा बुक में, कहीं आप बुक के अकॉर्डिंग पढ़ने लग जाओ और मिस्टेक कर दो, ऐसा ना हो। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3VC माइनस 3B इज इक्वल टू 2VC
तो वी सी इज इक्वल टू 3b। यहाँ से बेटा हमारे पास क्रिटिकल वॉल्यूम की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ b, तो वो वैल्यू क्या आई है 3b। ठीक है, अब इस वी सी की वैल्यू को अगर हम पुट कर दें हमारी इक्वेशन नंबर 1 में, तो वहाँ से हम टी सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे ना, तो हमारे पास जस्ट वैल्यू रखनी है, वी सी की वैल्यू 3b पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में, इसमें तो आपके पास वहाँ से टी सी की वैल्यू आ जाएगी। और टी सी मैं चलो आपको करके दिखा देती हूँ। इक्वेशन 1 में पुट कर रही हूँ मैं, आर टी सी अपॉन वी सी माइनस बी, वी सी की वैल्यू 3b और माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2a अपॉन वी सी का क्यूब है, तो वी सी क्यूब करेंगे, ये लिख देते हैं, पुट इट इन इक्वेशन 1। तो वी सी का क्यूब करेंगे 27b क्यूब हो जाएगा। यहाँ से बेटा आएगा आर टी सी अपॉन 2b का स्क्वायर 4b स्क्वायर 2a बाई 27b क्यूब। तो टी सी की वैल्यू यहाँ से आएगी 8ab स्क्वायर अपॉन 27b क्यूब आर, ये कैंसिल हो जाएगा। तो टी सी की वैल्यू आपके पास आ रही है बेटा 8a बाई 27b आर। ये आ गया आपके पास क्रिटिकल टेम्परेचर इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, इसी वे से हम क्रिटिकल प्रेशर फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए हमने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज़ को, ये जो दोनों वैल्यू टी सी और वी सी की वैल्यू निकाली है ना हमने, इसको बेटा हम पुट कर देंगे हमारी स्टार्टिंग इक्वेशन में। ठीक है, इसमें पुट कर दीजिए, चाहे वन डबल इक्वेशन में। तो वहाँ वन डबल इक्वेशन में जब ये वैल्यूज़ रखेंगे तो वहाँ से हमारे पास P जो प्रेशर की वैल्यू आ जाएगी। तो जस्ट सिंपल वैल्यूज़ पुट करनी है, आपके पास पी सी आ जाएगा a बाई 27b स्क्वायर। ठीक है, तो इस टाइप से तीनों क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इन द नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस अबाउट द क्रिटिकल कोएफिशिएंट्स। थैंक यू।